हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। तो ये भी लर्निंग असेसमेंट की तरह ही होती हैं। तो इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस 5t। तो बच्चों इसे हम थ्रू टेबल के ही मेथड से करेंगे, लेकिन आपको समझाएंगे भी ये किस तरह से उसमें एग्जिस्ट करेगा। अब हम एक प्रोसीजर से गुजरेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टेबल से बस देख के हमने तुक्का नहीं उसको दिखा देना कि ये देखो भाई आंसर आ गया। हम एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरेंगे। देखें ये हमें जो नज़र आ रहा है ये है टी ई की पावर माइनस 5t। इतना तो चलें समझ में आता है एफ ऑफ टी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखने को मिलता है, हमने बच्चों क्या करना है, इस टेबल में से देखें वन बाय वन इस फंक्शन को, यानी कि हम उल्टा चलेंगे। वो कहना चाह रहा है कि आपने एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करना है ना, तो हम वन बाय वन चलेंगे, वन बाय वन स्टेप। देखें सबसे पहले मेरे पास क्या स्टेप है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टी इंटू यू टी। यहाँ पे देखें ना मेरे पास क्या है कि टी इंटू ई की पावर माइनस 5t मैंने बनाना है। और यहाँ पे कौन से दो मतलब कि ऐसे आइटम मौजूद है जिनमें टाइम भी हो और एक्सपोनेंशियल भी हो, इकट्ठा कहीं पे भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें पहले नंबर पे ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो मैं ये वाला फंक्शन उठा लेता हूँ, या ये वाला भी आप उठा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला फंक्शन बच्चों लेते हैं या ये वाला ले लेते हैं, चलें पहले ये वाला फंक्शन लेते हैं टी एन यू टी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ज़रा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि देखें अगर हम लैप्लास लेते हैं किस चीज़ का, टी की पावर एन यू टी का, तो हम उसको मतलब बताएंगे भी हम क्या कर रहे हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से कुछ। देखें टी एन यू टी का जो ही मैंने लैप्लास लिया, तो यहाँ पे देखो मेरे पास बच्चों जो यहाँ पे देखने को मिलता है एन, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एन की क्या वैल्यू है, 1 है, क्योंकि मेरे पास टी की पावर 1 है यहाँ पे। तो लिहाजा मैं उसको यहाँ पे पहले ही बता दूंगा, ये बराबर होगा एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका लिखता हूँ ना, ये लैप्लास होता क्या है, लैप्लास इसका होता है एन का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ पहले आपने लिखनी है। अब जब हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखें t की पावर 1 हो जाएगी और u ऑफ t आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा n की फैक्टोरियल की जगह 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल आप सभी जानते हैं होता गया, लेकिन हम पहले 1 का फैक्टोरियल ही लिख देते हैं, और बटे में आ जाएगा s की पावर 1 प्लस 1। ओके हो गया। अब उसके बाद हमें e की पावर माइनस 5t इसमें ऐड करवानी है। वो कैसे ऐड करवा सकते हैं, देखें यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि अगर e की पावर माइनस 8 हो तो यहाँ पे आता है 1 ओवर s प्लस a, ठीक है। यानी कि s से जो है हमारा वो रिप्लेस हो जाएगा s प्लस a से, और यहाँ पे e की पावर माइनस 8 है। पहले तो हम उसको ये यहाँ पे दिखाते हैं कि l इंटू टी के साथ अगर आ गया e की पावर माइनस 8t भी आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में देखो बच्चों u ऑफ टी कॉमन है, ठीक है। आपने बस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का इजाफा करना है, साथ में आ गया u ऑफ टी, तो ये आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है बच्चों, और बटे में आ जाएगा s का स्केयर आ चुका होगा, लेकिन s प्लस a का स्केयर आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होल्ड हुई है एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल कहता है कि यहाँ पे s की जगह s प्लस a हो जाता है जब एक्सपोनेंशियल भी आ जाता है। पहले सिर्फ टाइम था, अब एक्सपोनेंशियल और टाइम दोनों आ गए हैं, डेट्स वाई यहाँ पे s प्लस a आया, और इस टाइम की प्रॉपर्टी ने इसका स्केयर करवा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ असल में हो क्या रहा है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम से चले, क्योंकि इसमें टाइम था, मैंने टाइम की प्रॉपर्टी जो जनरल फॉर्म थी वो वाली होल्ड करवाई, जो कि आइटम नंबर 4 है, ठीक है, उसका मैंने इस्तेमाल किया। उसका जब लैप्लास लेते हैं तो वो होता है n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, उसकी वजह क्योंकि हमारे पास टाइम की पावर 1 है यहाँ पे हमारी जो लैप्लास में फंक्शन दिया गया, ठीक है। तो मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया, मेरे पास ये फंक्शन बन गया। उसके बाद मुझे चाहिए एक्सपोनेंशियल, इसके साथ टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो मैंने फिर एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी को उठाया यहाँ से, आइटम नंबर 5 को। तो ये वाली वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो कहता है कि सिर्फ ये होगा कि आपका s रिप्लेस हो जाएगा s प्लस a से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें टाइम के मैंने ये वाली प्रॉपर्टी में एक्सपोनेंशियल का इजाफा किया, तो इसमें जो s होगा वो रिप्लेस हो जाएगा s प्लस a से। देखें मैंने उसको रिप्लेस कर दिया प्लस ए से, बाकी एज इट एज है 1 का फैक्टोरियल 1 आ गया और पावर ऐड होकर स्केयर कर गई हुई है। अब हम यहाँ पे उसको ये भी यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास a किसके इक्वल है, अपने पास 5 के, ठीक है। तो जो ही इस चीज़ को यहाँ पे पुट किया जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखें लैप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस ए की जगह क्या आ गया 5t u ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1 ओवर
एस प्लस ए की जगह बच्चों क्या आ गया 5 आ गया, और यही आपकी बुक पे भी आंसर है। और इस तरह से इसको सॉल्व करना, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी ईजी है बच्चों, बस एक एक प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते जाना। यानी आप इस तरह से चलिएगा, जैसे आपको कोई भी फॉर्म दी गई होगी ना, फर्स्ट पहले उसका देखें नंबर कैसे आप ले सकते हो, कौन से आइटम में से बना सकते हो। तो वो था टी, और यू ऑफ टी की टेंशन नहीं लेनी, यूनिट स्टेप फंक्शन होता ही 1 है। तो इसकी जब मैग्नीट्यूड पुट की जाएगी वही फंक्शन बन जाएगा टी ई की पावर -5t। ठीक है, असल ये चीज़ है। तो मैंने पहले देखा यहाँ पे टी था, तो मैंने टी को बनाने के लिए उस चीज़ का लैपलास लिया, उस आइटम का लैपलास लिया जिसमें टाइम मौजूद हुआ। वो टाइम था जनरल फॉर्म में, तो वो ये वाला था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसकी फॉर्म पुट कर दी, और एन की जो भी वैल्यू थी टी की यानी कि पावर में, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, पुट की तो ये फॉर्म बनी। उसके बाद मुझे उसका सेकंड फंक्शन बनाना था, वो था एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को ऐड अप करने के लिए मैंने इसका आइटम नंबर 5 इस्तेमाल किया। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि मुझे इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो जब ये दोनों मल्टीपल हो गए तो मेरे पास ये फॉर्म आई, यानी कि 1/s प्लस ए आ गया। एस बस रिप्लेस हो रहा था इसमें एस प्लस ए से, तो एस प्लस ए आ गया, होल का स्केयर आ गया, क्योंकि इसकी पावर में 1 प्लस हो रहा था। ए हमारे पास 5 के इक्वल है, क्योंकि इसमें ई की पावर 5 है, -5 है, दैट्स वाई। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा।